Assalamualaikum. In this video we are going to discuss all of these areas. कंटेंट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस क्या है, पार्ट्स ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस कितने हिस्सों में ब्रेक करके हम पढ़ते हैं, क्या क्या इसके हिस्से हैं, या ऐसे कह सकते हैं हम इसको। और फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स कितने होते हैं, मतलब कितने डेरिवेटिव्स के फंक्शन हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद कुछ सिंपल बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको बताया जाएगा, जिनको फॉलो करके आपको डेरिवेटिव निकालने आएंगे। तो वो कुछ स्टेप कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उन स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इवेलुएट किया जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कैलकुलस। कैलकुलस हमारे पास क्या है, सिंपली मीनिंग में अगर बोलें तो द मैथमेटिक्स ऑफ चेंज, यानी कि हर वो चीज़ जो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो वो आपके पास हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स ऑफ चेंज यानी कैलकुलस के अंदर। जैसे कि हमारी एज जो है वो चेंज हो रही है, जैसे कि करेंसी रेट चेंज हो रहा है, फॉरेक्स रेट जिसे कहते हैं, जैसे किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही, जैसे अर्थ की पोजीशन अराउंड द सन चेंज हो रही है, या हमारी पोजीशन अराउंड द मून चेंज हो रही है, या मून की पोजीशन अराउंड हमारे चेंज हो रही है। या एक गाड़ी की मिसाल ले लेते हैं कि गाड़ी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद रिस्पेक्ट टू यू अगर है तो उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है, तो वो भी हम किस में पढ़ते हैं, कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो कैलकुलस का मतलब क्या कि एक चीज़ का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर, वो चेंज कोई भी हो सकता है यूनिवर्स में, वो कोई भी चेंज हो सकता है, तो वो हम कैलकुलस के अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कैलकुलस के कुछ मेन पार्ट्स हैं, एक तो डेरिवेटिव है और दूसरा इंटीग्रल। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं। डेरिवेटिव में हम क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव में हम पढ़ते हैं कि हाउ स्पीडली डेटा आर चेंज, यानी कितनी तेज़ी से हमारा डेटा चेंज होता है। जैसे कि हम बोलें कि अगर कोई बॉल एक हाइट से फेंकी जा रही है, ऊपर से फेंकी जा रही है, तो वो कितनी तेज़ी से नीचे आएगी। या हम कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं तो उसकी हाइट क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, उसकी इंस्टेंटेनियस हर पॉइंट पर स्पीड क्या होगी, तो वो तमाम चीज़ें हम डेरिवेटिव के अंदर कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हाउ मच डेटा एक्यूमुलेट, यानी कि कितना डेटा हम अपने पास स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे कि एक बॉलर अपने ओवर में 6 बॉल जो है वो राउंड करता है, यानी कि अपने ओवर में वो 6 बॉलें जो है वो करवाएगा, तो हर बॉल की एक स्पीड होगी, तो उसका डेटा इकट्ठा करना और उसको देखना कि वो कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है, यानी कि उसने हर बॉल की क्या स्पीड दिखाई, तो कितनी अपने अंदर कितना चेंज लेकर आ रहा है, तो वो हम डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। और उसकी जो डेटा हम अपने पास एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो इंटीग्रल कहलाता है। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी, एप्लीकेशंस के लिए हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव के। तो क्या डेरिवेटिव के जो मेन फंक्शंस हैं वो 4 हैं। इन 4 फंक्शंस को हम डेरिवेटिव के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 कार्टेशियन फंक्शन। कार्टेशियन फंक्शन सिंपली मीनिंग में अलजेब्रिक फंक्शंस को कहते हैं, जिसमें x, y, z की वैल्यूज़ आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू और इवन इनके इन्वर्स फंक्शन की वैल्यूज़ भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें ln और लॉग फंक्शन पढ़ते हैं, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं। तो ये मेन 4 फंक्शंस हैं जो हम डेरिवेटिव के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्टेशियन फंक्शन के बेसिक रूल्स क्या हैं। अच्छा, ये बेसिक रूल्स तमाम फंक्शन पर एप्लीकेबल होंगे, तो ये बेसिक समझ लें, बेसिक के भी बेसिक रूल्स हैं जो तमाम फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर इनके कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, पावर ऑफ द फंक्शन इन द बिगनिंग,
subtract unity from the power and without power taking the derivative of the function। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर को शुरू में लेकर आएंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं। अगर ये 3 स्टेप आपको ज़बानी याद हो जाएं तो आप डेफिनेटली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये आप अपने पास लिख सकते हैं, अपनी फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं, अपने रजिस्टर्स वगैरह में लिख सकते हैं, जिससे ये आपको मेमोराइज़ हो जाए, आपको याद हो जाए। क्या है, फंक्शन की पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। आई रिपीट, फंक्शन की पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसी के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं फंक्शंस की। देखिए, अगर मेरे पास एक फंक्शन है x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1, क्योंकि अगर देखा जाए x की पावर क्या है, 1 है, तो 1 को शुरू में लाऊंगा, 1 में से माइनस करूंगा 1, तो पावर क्या हो जाएगी, 0। और किसी भी पावर 0 होती है तो वो बराबर किसके होता है, 1। तो याद रखिएगा, अगर किसी फंक्शन की पावर नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। अगर उसके रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं, अगर t के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो t का डेरिवेटिव 1, अगर थीटा के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव 1। तो सिंपल x का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में 2 हो गई, पावर में से कम 2 - 1 1 हो गया, और बगैर पावर के x का डेरिवेटिव 1, जो इसके बराबर में हम मल्टीपल में लेंगे, जो कि है नहीं क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 लिखते नहीं है। यहाँ पर भी वैसे ही 3 शुरू में, 3 में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पर भी वैसे ही पावर शुरू में, पावर में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि 4 शुरू में आया, 4 में से माइनस किया 1, 3 हो गया, और 3 के बगैर x का डेरिवेटिव 1 होगा। अब ये याद रखिए कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 या कोई भी नंबर जो कि कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मेमोराइज़ हुई। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसकी। वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखिए, पहले हमारे पास एक सवाल है, 4x to the power 3 + 5x to the power 7 - 2x to the power 4। अगर इसका डेरिवेटिव हम एवेलुएट करें तो कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 4x की पावर 3 है, तो पावर शुरू में आ जाएगी, पावर शुरू में आ जाएगी, तो शुरू में आकर 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12। फिर इस 3 में से माइनस करवा देंगे एक 1, दैट इज़ 2। यहाँ पर वही करेंगे, 7 × 5 कितना, 35, और 7 - 1 कितना होगा, 6। ऐसे ही 4 × 2 कितना हो गया, 8, और 4 में से माइनस कर देंगे 1, कितना हो गया, 3। आगे बढ़ते हैं, और एक हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, 2x to the power -3 - 3x to the power 4 - 2x to the power -5 + 7। अगर हम इसका डेरिवेटिव एवेलुएट करें तो देखें किस तरीके से होगा। फंक्शन की पावर शुरू में, यानी कि फंक्शन की पावर शुरू में आई तो 3 × 2 कितना होगा, 6, माइनस का, क्योंकि माइनस के साथ पावर आएगी। फिर पावर में से एक कम, पावर में से एक कम करेंगे, पावर कितनी है, -3, तो इसमें से -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे देखिए, फंक्शन की पावर शुरू में 3 × 4 कितना हो गया, 12, 12 में 12 हो गया, और 4 में से माइनस कर देंगे 1, तो कितना हो गया, 3। इसी तरीके से फंक्शन की पावर शुरू में, यानी कि -5 × -2, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 × 2 10, और x to the power -6, क्योंकि 5 में से एक कम करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो -6 हो जाएगा, और +7। अब यहाँ पर 7 कहाँ गया, जी बिल्कुल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमने अभी पीछे पढ़ा। आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है 2 ब्रैकेट्स के अंदर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शन नहीं है, ये एक ही फंक्शन है। अगर डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होते तो यहाँ पर कुछ और रूल लगता, यहाँ पर सेम फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें कैसे, x² को मैंने मल्टीप्लाई करवाया x³ के साथ तो आ गया x5, फिर x² को मल्टीप्लाई करवाया -x के साथ तो आ गया x3,
फिर 3x4 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया x³ के साथ, तो ये हो गया 3x⁻7। फिर 3x4 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया -x से, तो ये हो गया -3x⁴ नहीं, बल्कि यहाँ आएगा 5। ठीक, यहाँ आएगा 5⁵। तो इसका डेरिवेटिव अब हम निकालेंगे, तो किस तरीके से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। फंक्शन की पावर शुरू में 5 4x⁴, पावर में से कम, फिर यहाँ पर 3x², यहाँ पर 21x⁻6, ठीक, और 5 × 3, क्योंकि ये 5 था तो 5 × 3 दैट इज़ 15। इसको मैं सही कर देता हूँ, दैट इज़ 15। ये 15 है आपके पास, ठीक, इसको हम सही कर देते हैं, दैट इज़ 15। और पावर हमारे पास क्या थी 5, तो 5 में से एक कम हो जाएगा, दैट इज़ 4। कुछ और एग्जाम्पल आगे देखते हैं, और वो एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब इसका डेरिवेटिव किस तरीके से लिया जाएगा। बिल्कुल, तो फंक्शन की पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम होगा, और बग़ैर पावर के अब अंदर का डेरिवेटिव लेंगे। ये पूरा एक फंक्शन बन गया मेरे पास। पावर थी 7, तो पावर 7 को पहले शुरू में लेकर आया। हमने हरगिज़ ऐसे नहीं करना कि अंदर का डेरिवेटिव ले लेना है, पहले पावर को देखना है। पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम करेंगे, और बग़ैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 पहले आया, फिर फंक्शन पे से पावर को कम किया, और बग़ैर पावर के अंदर का डेरिवेटिव जो कि क्या बनेगा 6x+1, जी ये बनेगा। तो हमने इसको एवेलुएट किया। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √2x³ + x+2। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस रूट को हटाकर इसकी पावर 1/2 लगाते हैं। अब यहाँ पर वही बेसिक रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और बग़ैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन की पावर शुरू में यानी 1/2 शुरू में आया, फिर पावर में से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अगर हाफ में से -1 करते हैं तो -1/2 आ जाता है, तो यहाँ -1/2 आ गया। और बग़ैर पावर के, इस पावर को हटाकर अगर हम अंदर का डेरिवेटिव देखें तो कितना होगा 6x+1। 1x का डेरिवेटिव 1 होगा, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए यहाँ से ये चीज़ चली गई। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपने सॉल्व करके बताना है। बिल्कुल आसान है। रूल क्या लगेगा, फंक्शन की पावर शुरू में, पावर में से कम, बग़ैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप सब अपना जवाब जो है, अपना आंसर जो है वो कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच। कुछ और फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि लॉग की होगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की होंगी, और एक्सपोनेंशियल की होगी। जज़ाकल्लाह।